हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिसमें जो तीसरे चरण है उसका अनाउंसमेंट किया है। तो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उसने थर्ड फेज ऑफ अनाउंसमेंट ऑन आत्मनिर्भर भारत अभियान वर्थ 20 लाख करोड़। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तीसरे चरण में किए जाने वाले जो अहम उपाय हैं उनके बारे में जो निर्मला सीतारमण जी ने बताया है, हम उनकी बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी साझा की है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मुख्य उद्देश्य से यह की गई है। दूसरी घोषणा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ही हिस्सा है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी आर्थिक राहत पैकेज के तीसरी चरण में जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टरों के लिए कृषि अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों के तीसरे भाग की घोषणा की है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि इस तीसरे चरण के तहत 11 उपायों के लिए उपाय किए जाएंगे, जिनमें 8 उपाय कृषि अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत होंगे, सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए होंगे, और 3 उपाय प्रशासनिक एवं गवर्नेंस के सुधारों के लिए, जिनमें कृषि उपज की बिक्री और स्टॉक सीमा पर प्रतिबंध हटाना भी शामिल होगा। तो पहला है किसानों के लिए कृषि द्वारा फार्म गेट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो भारत सरकार फार्म गेट से संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त कोल्ड चेन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि जैसे मौजूद कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें फार्म गेट एंड एग्रीगेशन पॉइंट्स को किफ़ायती और वित्तीय रूप से व्यवहार्य पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए के इस फंड की स्थापना अभी तत्काल ही की जाएगी। दूसरा है सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज इकाइयों को फसाई खाद्य मानकों को हासिल करने, ब्रांड खड़ा करने और विपणन के लिए तकनीकी उन्नयन की जरूरत होती है। भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना शुरू करेगी, जिसमें 2 लाख MFE को लाभ मिलने की उम्मीद है। MFE यानी सूक्ष्म खाद्य उपक्रम। यह योजना क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर आधारित होगी और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के साथ साथ सहकारी समितियों को भी समर्थन दिया जाएगा। तीसरा है मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है, जो समुद्र और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए शुरू की जाएगी। इस 20,000 करोड़ रुपए के फंड में से 11,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों के लिए किया जाएगा। शेष बची 9,000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन, बाजार आदि के लिए किया जाएगा। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नई मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि के अंदर मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है उसमें सपोर्ट्स, व्यक्तिगत और नौका बीमा का प्रावधान किया जाएगा। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा और 55 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दोगुना होकर 1 लाख करोड़ रुपए स्तर पर पहुंचेगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, खुरपक्का मुंह पक्का रोग
फुट एंड माउथ डिसीज एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम खुरपक्का मुंहपक्का रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर आबादी यानी कुल 53 करोड़ जो पशु हैं उनका 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पांचवा है पशुपालन क्षमता निर्माण के लिए। तो भारत सरकार द्वारा डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। तो भारत सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करना है। इसके अलावा सरकार द्वारा पनीर, प्रसंस्कृत दूध पाउडर, क्रीम जैसे उत्पादों के निर्यात के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। छठा है औषधीय अथवा हर्बल खेती को प्रोत्साहन करने के लिए। तो भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में हर्बल खेती के लिए 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। इससे किसानों के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की आय होगी और एनएमपीबी गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। औषधीय पौधों के लिए क्षेत्रीय मंडियों को नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। सातवां है मधुमक्खी पालन संबंधी पहल। तो भारत सरकार ने 2 लाख मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है और जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण शहद उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। इससे परागण के माध्यम से फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, जो शहद और मोम जैसे अन्य मधुमक्खी उत्पादन भी प्रदान करेगा। सरकार एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्रों, संग्रह, विपणन और भंडारण केंद्रों, पोस्ट हार्वेस्ट और मूल्य वर्धन सुविधाओं आदि से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास के लिए एक योजना लागू करेगी। इससे मानकों का कार्यान्वयन और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम का विकास और क्वालिटी, न्यूक्लियस, स्टॉक और मधुमक्खी पालकों का विकास भी किया जाएगा। हमारा अगला है टमाटर, प्याज और आलू टॉप से टोटल संपूर्ण तक, यानी भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स को टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया है और यह योजना अगले 6 महीनों के लिए पायलट परियोजना के आधार पर चलाई जाएगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जाएगा। यह योजना कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस से घाटे वाले बाजारों में परिवहन पर 50% सब्सिडी, भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे किसानों को बेहतर कीमत की प्राप्ति होगी, बर्बादी में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को किफ़ायती उत्पाद मिलेंगे। 9वां है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में लागू किया गया था। भारत सरकार ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह निवेश का आकर्षित करने और कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के द्वारा किया जाएगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में ही स्टॉक की सीमा पर प्रतिबंध लगाई जाएगी, जैसे राष्ट्रीय आपदा, कीमतों में वृद्धि के साथ अकाल जैसी स्थिति के लिए। इसके अलावा ऐसी कोई स्टॉक सीमा संसाधक या मूल्य श्रृंखला में भागीदारी पर लागू नहीं होगी। 10वां है कृषि विपणन सुधार। तो भारत सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए, पर्याप्त विकल्प प्रदान करने के लिए तथा निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार और कृषि उत्पादों को ई ट्रेंडिंग के लिए एक रूपरेखा के लिए केंद्रीय कानून बनाने का भी फैसला किया है। 11वां है कृषि उपज मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता का आश्वासन। तो सरकार किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से संसाधकों, समूहकों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी संरचना तैयार करने का निर्णय भी लिया गया है। इस कानूनी संरचना में किसानों के लिए जोखिम में कमी, सुनिश्चित रिटर्न्स और गुणवत्ता मानकीकरण शामिल किए जाएंगे।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अभी हम कल चौथा चरण भी डिस्कस करेंगे। इसका चौथा और पांचवा चरण भी हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिस्कस किया है। तो धन्यवाद दोस्तों।